योग दिवस 2015 के अवसर पर आप सभी का युवा संघ दिनारा हार्दिक स्वागत करता है। आप सभी से विनम्र निवेदन है, स्टार्ट होने वाला है। युवा संघ दिनारा आप सभी का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हार्दिक स्वागत करता है। हम स्कूली छात्र आप सभी को योग का महत्व समझाएंगे। हम योगा क्यों करते हैं और अपने जीवन में योगा को उतारने के बाद हमारी किन किन कठिनाइयों का निदान होता है, समस्याओं से निजात पाते हैं, इसके बारे में भी समझाया जाएगा। सर के चढ़ा दे ऊपर, अपने से साइड जी जितना हो जी स्लीपर खोल के चढ़ जाए। नीचे ही रख पहले तो पकड़ ली अब आप तालियों के साथ स्वागत करेंगे। योग शिविर का आगाज हो रहा है। हमारे शिविर बाबा ये दीप जला के इस शिविर का आगाज कर रहे हैं। शुभारंभ हुआ, थोड़ा सा जल रहा है ना, दीप प्रज्वलन का कार्य पूरा हुआ। अब मैं हम अपने पूज्यवर बाबा दरी हैं, बाबा जी के कहना चाहूँगा कि आप इस अवसर पर 2 शब्द रखिए योग की महत्ता के बारे में। भगवान से निवेदन है कि जितने भी अकल्याणकारी वस्तुएं घटनाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे माता को आप मदर कह लें, माता को आप मम्मी कह लें, लेकिन संबंधों का रिश्ता ज्यों का त्यों बना रहता है। यह भाषा है, संबंध को व्यक्त करने के लिए भाषा बनी होती है। संबंध हमेशा वही रहता है। इसलिए हम लोगों को भाषा पर, धर्म पर, संप्रदाय पर, हम लोग तो धर्म तो एक होता है, सारे कल्याण की व्यवस्था होनी चाहिए और मनुष्य मात्र का कल्याण जो ऋषियों ने चलने में है। महाजनों जी जिस रास्ते से पहले के महान लोग गए हैं वही रास्ता है। उसी रास्ता पर यदि हम चलेंगे तो आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। हो सकता है उनसे भी आगे चले जाएं, लेकिन यदि उस रास्ते को छोड़ करके नए रास्ते की तलाश में पड़ेंगे तो भटकाव हो जाएगा, रास्ता मिलेगा नहीं, जिंदगी व्यतीत हो जाएगी बहुत कम। अब इसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, यह प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। विश्व कल्याण की इसमें व्यवस्था है, भावना कम से कम
दवाओं का सेवन जो है निश्चित रूप से कम हो जाए। मैं अपनी बात करता हूँ, मैं बहुत पेट का रोगी आराम से था, बहुत आराम से। तो एक बार पटना में ट्रेनिंग के लिए मैं गया, तो हकीम साले साहब वहाँ के नानी ग्रामी हकीम थे, उनके पास गया। लेकिन ट्रेनिंग में ही एक साथी मिल गए, कहे कि आप किस फेरे में पड़े हुए, आप केवल योग कीजिए, मतलब व्यायाम कीजिए, एक्सरसाइज। और हम शुरू कर दिए, हमारा बहुत कल्याण हुआ। निश्चित रूप से दवा से बहुत दूर रहे। और तो कुछ इस स्थिति में चलाते हैं, कुछ विशेष रोग आई, लेकिन यदि आप नियमित रूप से इसे करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा लाभ होगा और आपका शरीर रहेगा शुद्ध, तो आपका दिमाग निश्चित रूप से काम करेगा। नियमित करके देखिए, 1 महीना केवल करके देखिए, 1 महीना केवल करके देखिए तो उससे क्या लाभ होता है। लेकिन कभी करेंगे तो निश्चित लाभ होगा, बहुत ज़्यादा लाभ होगा। जो रोज दवा का सेवन है उससे तो निश्चित रूप से सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी रोगहीन सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। आपके ये दो जो कीमती शब्द थे वो हमारे लिए बहुत लाभकारी होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय निकाला। प्रोटोकॉल के हिसाब से पहले प्रार्थना मंत्र करना होगा। उसके लिए हम अपने वॉलेंटियर में से 5 लोगों को आमंत्रित करेंगे स्टेज पे, वो लोग आएं और प्रार्थना मंत्र के साथ योग शिविर का शुभारंभ करें। सभी लोग बोले संबद्धम संभो मनांसी जानता देवा भाग यथा पूर्वे सज्जनाना उपासते ओम शांति शांति शांति। तैयार हो जाता है। भस्त्रिका करते हैं तो पर्याप्त मात्रा है भस्त्रिका प्राणायाम का, मन शांत, बुद्धि स्थिर होने लगती है। जब हम लोग सामान्य अवस्था में, सामान्य नॉर्मल जब हम लोग सांस लेते हैं तो 400 से 500 ml हमारे अंदर ऑक्सीजन जाती है। और जब गहरा जब सांस हम लोग भरते हैं तो सारे ये ऑक्सीजन की प्रक्रियाओं से जो हमारे शरीर का संचरण होता है, कार्य होते हैं, जो अंतःस्रावियां सुचारू रूप से काम करने लगती हैं। भस्त्रिका हमारे शरीर, ध्यान, धारणा, समाधि, ध्यान बहुत जरूरी है। हर कर्म में ध्यान, हर काम में ध्यान, मेडिटेशन, ध्यान के बिना मन स्थिर नहीं होता है। मन को स्थिर करना, बुद्धि को स्थिर करना बहुत जरूरी है। मानसिक तनाव, जब मन की चंचलता दूर होती है तो हमारी बुद्धि सूक्ष्म होती है, तीव्र होती है। 60 सेकंड में हम लोग 60 बार करते हैं और 5 मिनट में 1 चक्र पूरा होता है कपालभाति का। चलिए शुभारंभ कीजिए।
तो लगभग सारी प्रॉब्लम हमारी जड़ से समाप्त हो जाती है। और कपालभाति का यही क्रम है 5, जिससे हमारे चेहरे पे वो तेज आवाज अंदर बढ़ता है। डायबिटीज लगातार 5 दिन करने से डायबिटीज कुछ ही दिनों में नॉर्मल होने लगता है। रुकिएगा नहीं, जारी रखिएगा, मेरी बातों को सुनते हुए कपालभाति जारी रखिएगा। शुरुआत के क्षणों में थकान होती है, शुरुआत के क्षणों में थकान होते हैं, पेट के मांसपेशियों में थोड़ा खिंचाव उत्पन्न होता है, लेकिन धीरे धीरे योग नियमित करने से सब सेट हो जाता है, हमारे शरीर के सारे सुव्यवस्थित हो जाते हैं। कपालभाति के लगातार करने से एक एक सेल्स हमारे सक्रिय हो जाते हैं। कब्ज ऐसा खतरनाक कब्ज जितने हमारे यहाँ आंखें इतने सबल हो जाती है कि कब्ज पूर्ण रूप से क्योर हो जाता है। कब्ज ऐसा खतरनाक रोग है, गैस ऐसा खतरनाक रोग है कि इसके प्रॉब्लम से जो परेशानियां अंदर क्रिएट होती हैं उसका सीधे असर माइंड पर पड़ता है। तनाव, कब्ज की वजह से तनाव, डिप्रेशन, माइग्रेन, और इसमें लंबा सांस भर के एक ताकत के साथ सांस पेट को समस्त रूप से अंदर खींचेंगे। फिर धीरे धीरे पेट को छोड़ के और तब सांस छोड़ते हैं। फिर से कम से कम 2-3 अभ्यास। शुरुआत के क्षणों में जो रोगग्रस्त भाग होते हैं, कमजोर भाग होते हैं, मधुमेह के रोगियों के लिए जबरदस्त कपालभाति पूरे पेट की मालिश हो जाती है। अग्निसार क्रिया से फिर से एक बार ये मूत्राशय की प्रॉब्लम, अग्निसार क्रिया और पेट की जो समस्त प्रॉब्लम होता है इससे क्योर हो जाती है। अगला अभ्यास अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में मेथड रहता है, पहले दाएं नासिका को बंद करेंगे, दाएं नासिका को अंगूठे से बंद करके दूसरे नासिका से सांस लेंगे। उसके बाद फिर उस नासिका को मध्यमिका और अनामिका से बंद कर लेंगे, पहले नाक से छोड़ देंगे। अभी इस नाक से सांस लेंगे, दूसरे से सारे जो कफ सिस्टम आते हैं, पित्त रोग, शीत, धातु रोग की समस्या है, वात रोग की समस्या है, संधिवात, आमवात, गठिया, सैटिका, ये तीनों दोष अनुलोम प्राणायाम से बैलेंस हो जाते हैं, फिर उसको का समन होता है रूप से नहीं होने के साथ ठीक रहे। उच्च रक्तचाप, निम्न रक्तचाप और हृदय रोगियों के लिए जबरदस्त अनुलोम विलोम। इससे बढ़िया प्राणायाम उनके लिए नहीं हो सकता है। डिप्रेशन, तनाव से जो लोग ग्रसित हैं,
बढ़ते रहो भाई, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, तब ना। रगड़ने से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको अपने चेहरे पे महसूस करेगा। बुद्धि दो, उच्च विचार, व्यवहार, हम प्रज्ञावान, बलशाली, तेजस्वी, तेज, बुद्धिमान, यशस्वी, पुरुषार्थी बने। को छोड़ देते हैं। गले के समस्त प्रॉब्लम, टॉन्सिल प्रॉब्लम, थायराइड प्रॉब्लम और गले से जितने संबंधित प्रॉब्लम है उसका असर बहुत जबरदस्त होता है। फिर से सर्दी, खांसी, पुराना खांसी, नजला, छाती का संपूर्ण विकास होता है। श्वास लेने के क्रिया को पूरक, छोड़ने की क्रिया को रेचक और अंदर रखने की क्रिया को कुंभक कहते हैं। चित्कारी प्राणायाम, दांत प्रणाम करता हूं कि आपने योग के प्रति इतनी जागरूकता दिखाई और योग से हमारे जो व्यक्तित्व में बदलाव आते हैं, व्यक्तित्व में बदलाव इतने आसानी से नहीं आते हैं, उसके लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है। व्यक्तित्व में बदलाव, मानसिक, शारीरिक, व्यवहारिक, सामाजिक, ये जब चारों बदलाव हमारे अंदर सफलपूर्वक हो जाते हैं तब जाके हमारे व्यक्तित्व में, चरित्र में निखार आता है। योग को जीवन शैली अपनाकर हम पूर्ण रूप से स्वस्थ बन सकते हैं, समृद्ध बन सकते हैं। यही था योग को अपने जीवन शैली में हम लोग अपनाएं, स्वस्थ बने, रोगों से बचे, रोग से, शोक से और भोग से योगी बने, भोगी नहीं। पैरों को फैला लेंगे। सूक्ष्म व्यायाम की कुछ प्रक्रियाएं होता है सूक्ष्म व्यायाम का। पहले सबसे पहले पैरों को हिलाएंगे आपस में, उसके बाद कुछ बच्चों के लिए उनको जानने बहुत जरूरी है, बड़े लोगों से तो होंगे नहीं, लेकिन जो आज के बच्चे हैं ये अपने जीवन में उतारेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुखमय बनेगा। एक आदर्श समाज का ये निर्माण कर सकते हैं। चलिए उंगलियों को, उसके बाद पैरों को आगे पीछे, पैरों को घुमाएंगे एक तरफ से इतनी बार, दूसरी तरफ से भी उतनी होगा। होता ही है ये सूक्ष्म व्यायाम प्रक्रियाएं से ज्वाइंट दर ज्वाइंट पे वहां की जो ब्लॉक हो जाती है, ज्वाइंट जाम हो जाता है, जो वहां फ्री हो जाते हैं। फिर दूसरी तरफ से पूर्ण रूप से हम स्वस्थ बन सकते हैं। और एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन, जब हम लोग पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं होते हैं तो एक अच्छी सोच की उपज नहीं होती है।
फिर घुमाते हुए उंगलियों को मोड़ेंगे, फिर मुट्ठियों को मोड़ के घुमाएंगे, कंधे पे हाथ, सांस भरते हुए बॉडी को टाइट रखिए, नहीं तो मेरुदंड में विकार उत्पन्न हो जाते हैं। योग करते समय सीट स्ट्रेट, मेरुदंड सीधा रहना चाहिए, सीट सीधी। दूसरी तरफ आजकल लगभग हर एक घर में रोगी हैं, छोटे या बड़े, कोई रोग से बचा नहीं है। एक दूसरे हाथों को पकड़ लेंगे, कलाइयों को एक दूसरे हाथ से सांस भरते हुए एक तरफ फिर दूसरी तरफ। आमदनी का योग करेंगे तो स्वस्थ बनेंगे, समृद्ध भी बनेंगे। योग से हजारों लाभ हैं, बल्कि अनगिनत लाभ है, वर्णन नहीं हो सकते हैं योग के लाभ को। गर्दन के लिए, गर्दन पीछे, इनको गर्दन में पेन हो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम हो, वो आगे नहीं झुकाएंगे। फिर दाएं बाएं, फिर कंधे पर, फिर गोलाकार, धीरे धीरे सूक्ष्म इसका जिसका नाम है उतना ही सूक्ष्मता के साथ इसको करेंगे। फिर दूसरी तरफ आसन, पैरों को, पैरों के पंजों को आपस में स्पर्श करके और खींच लेते हैं, अपने शरीर से स्पर्श करते हैं। उसके बाद घुटना जमीन में, ये कुछ व्यायाम की प्रक्रियाएं। दर्द होता है बदन में, पार्ट बाई पार्ट जो ब्लॉक हो जाते हैं उन पे जबरदस्त लाभ होता है। चलिए अब जॉगिंग क्रिया के अभ्यास होगा। जो कर सकते हैं वो खड़े हो जाएं और जो नहीं कर सकते हैं बैठे। शरीर का सर्वांगीण विकास, पूरे शरीर का मांसपेशियां मजबूत हो जाती हैं। दूसरा अभ्यास, अगर हम बचपन से ये सब करें तो बुढ़ापे में भी कर सकते हैं। कुछ लोग घुटने की प्रॉब्लम से मजबूर हैं, मोटापा से ग्रसित हैं वो लोग, अब इतने मोटे हैं कि घुटने पे इतना भार पड़ेगा कि बैठ जाएंगे तुरंत। तीसरा अभ्यास, चौथा, पांचवा, अगला अभ्यास, नाक घुटने में, पैर सीधा, सांस को भर के पीछे और सांस छोड़ के अंदर। जिनको हर्निया का प्रॉब्लम है वो आगे नहीं झुकेंगे, जिनको कमर की प्रॉब्लम है वो आगे नहीं झुकेंगे, जिनको हर्निया के प्रॉब्लम है वो पीछे नहीं झुकेंगे। अगला अभ्यास, फोटो लोगों के लिए बहुत जबरदस्त, इनकी चर्बी बढ़ गई है बगल में, कमर पे, कमर कमरा हो गया है, पेट जो है वो ओवरवेट हो गया है, बाहर निकल रहा है, उनके लिए जबरदस्त। अगला अभ्यास, ये नॉर्मल, और ये पूरा।
ये धीरे धीरे हुआ, ठीक ना? चलिए ये जॉगिंग क्रिया कर रहा है, छोड़ के पेट को नाली नुमा निकाल के घुमाना है। अभ्यास का ये ट्राई कीजिए नाली क्रिया का अभ्यास। सांस अंदर भरिए, छोड़ के पेट को अंदर ले जाके नाली नुमा निकालेंगे। चलिए कुछ आसनों का अभ्यास उधर संबंधित प्रॉब्लम की है, पेट संबंधित, मोटापा और कमर दर्द के लिए। लेट जाइए, बैठ जाइए। ये एकमात्र ऐसा आसन है जिसको खाने के बाद हम लोग कर सकते हैं। पाचन क्रिया छोड़ने के बाद पेट को अंदर ले जाके ये तो सभी लोग कर सकते हैं, सभी लोग को करना भी चाहिए। पेट के लिए, उधर के लिए, कमर के लिए और मेरुदंड के लिए 4-4 आसन। इसका दूसरा अभ्यास, बाएं हाथ को ऊपर, दाएं हाथ, फिर सांस भर के छोड़ के मधुमेह के रोगियों के लिए जबरदस्त आसन है, मंडूक आसन। अगला शस्त्रासन, श्वास भर के छोड़ के आगे की तरफ, माथा जमीन में। पैर मोड़ के इसके ऊपर से दूसरा पैर मोड़ेंगे, एक पैर मोड़ के ऊपर से दूसरा पैर, और जो पहले मुड़ा हुआ है उसके ऊपर से दूसरा, जो पहले मुड़ा हुआ है वैसे ही हाथ पाला जाएगा पीछे और ऊपर से ऊपर वाला हाथ। गौमुखासन, हाइड्रोसिल प्रॉब्लम, हार्निया प्रॉब्लम, अंतर्वृद्धि, अंडकोश वृद्धि के लिए लाभदायक है। फिर दूसरी तरफ से मम्मी के पास रहो, इधर उधर मत जाओ, जाओ मम्मी के पास, इधर उधर मत घूमो। अगला अभ्यास वक्रासन, एक पैर सीधा, दूसरा पैर उठा के उसके विपरीत रखेंगे, खड़ा करेंगे, ठीक, और विपरीत हाथ से इधर आते हुए पैरों के इधर से और पकड़ेंगे। अब 3 अभ्यास मोटापा के लिए, जिनका पूरा वेट बढ़ गया है, ओवर वेट के लिए। ईटीवी ना हो, सीरियल ईटीवी ना हो, जी नहीं हो जो रामदेव बाबा जान दिया हमने मेरे को चेला करावा था दिन रात। चलिए पैरों को घुमाएंगे, 5 वृत्तासन। पैरों को ज्यादा ओवरवेट है, बड़ा हुआ भाग पूरे के लिए ये बहुत जरूरी है। कितना इसमें एनर्जी खर्च होती है, किलो कैलोरी। फिर दूसरी तरफ अगला अभ्यास जैसे चलाते हैं ऊपर बोलेंगे, फिर दूसरी तरफ से एक बार देख ले करके अभी उनको हो जाएगा कितना भार पड़ता है इससे। तीसरा अभ्यास अर्धासन, अर्धासन कितना, आधा पे करके 30 आधा नीचे। ये 3 अभ्यास मोटापा के लिए। पहले पवन मुक्तासन, यह था नाम का था गुण, कमर में तुलकारी है ही पवन को, यानी कि गैस को मुक्त करता है, उधर संबंधित प्रॉब्लम को भी करता है। पवन मुक्तासन पकड़ के श्वास अंदर भर के छोड़ के तब नाक को स्पर्श करेंगे। दूसरे पेट जितने भी लोग सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क, साइटिका,
मेरुदंड बैक पेन से संबंधित हैं, ग्रसित हैं, इन रोगों से जो ग्रसित हैं उनके लिए बहुत ही जबरदस्त पैर से पाद अनुशासन और स्पर्शासन, पैर के अंगूठे को नाक से स्पर्श करेंगे। पाद अनुशासन और स्पर्शासन, फिर दोनों पैर को दूसरा अभ्यास, बाएं हाथ के ऊपर दाएं हाथ, ठुड्डी के नीचे और फिर सामने से वैसे ही। कमर के लिए सब रामबाण आसन है, बहुत ही चमत्कारी उपयोग होता है। अब कुछ कठिन आसन का अभ्यास बच्चों के लिए, जो जवान हैं जो करते आ रहे हैं बच्चों से, वो भी करेंगे। कठिन आसनों का अभ्यास सबसे पहले खड़े हो जाइए। अरे वाह, बहुत बढ़िया। सीधा कैलाश ना, अरे बहुत बढ़िया। ये सिर्फ मस्तिष्क का। चलिए अगला, जो शीर्षासन नहीं कर सकते हैं वो सर्वांगासन से लाभान्वित हो सकते हैं। सर्वांगासन लेके पैर को उठाएंगे, उसके बाद पे पैर के श्वास को छोड़ देंगे और पैर जमीन में स्पर्श। चक्रासन, ये बच्चों के लंबाइयों में वृद्धि करता है। ये सारे आसन बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, उनके लंबाई के लिए, बैलेंस के लिए बहुत जरूरी है, लचीलापन के लिए। हाँ, चक्रासन, चक्रासन के बाद अगला आसन चलिए पद्मासन लगाइए। जो लोग पद्मासन लगा सकते हैं, पद्मासन लगा के और पैरों के अंगूठे को हाथ से पकड़ेंगे, हाथ से पैर को चढ़ा करके मयूरी आसन और केवनी पे पूरे बॉडी का बैलेंस। मयूरासन अगला अभ्यास। अगला यहाँ पे लगभग सारे योग प्रैक्टिस योग दिवस के मौके पे आपको लाभान्वित के लिए, बच्चे के लिए, जवानों के लिए, बूढ़े के लिए पता
सामाजिक, व्यवहारिक, मानसिक और शारीरिक तौर पे मजबूत बने। चलिए सब लोग हाथ जोड़ चुकिना सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अब आप श्वासन करके और समापन करना। श्वासन सबको जरूरी है। हो जाइए कुछ देर यहाँ पे लेट जाइए, एकदम आराम से रिलैक्स हो लेना है। अमन 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 मन शांत। सभी लोग आंख बंद करके मन को शांत कर लीजिए। थकान मिटाने के लिए जितने हम लोग योग करने के बाद, व्यायाम करने के बाद हमारे बॉडी में जो थकान उत्पन्न होती है उसको यहीं पे शिथिल कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ऊर्जा के साथ मन में शांति का भाव, लंबा लंबा गाढ़ा सांस भरेंगे एक दो बार। हाथों को आपस में रगड़ के चेहरे के ऊपर स्पर्श करेंगे। उसके बाद बाएं घूमते हुए, कभी भी उठना है तो बाएं घूमते हुए में कमर में विकार उत्पन्न हो जाता है। योग शिविर के समापन के उपलक्ष्य में हम डॉक्टर पीएन सिंह जी से कुछ 2 शब्द की अपेक्षा रखते हैं। ऐसे सभागार में उपस्थित अग्रज आप लोगों ने योग क्रिया को अपने ही घर के किसी बच्चे से होते हुए देखा। यह बात सदियों से सर्वविदित है कि योग ही निदान की जमीन है। हम पेशे से चिकित्सक जरूर हैं, बनाई हुई चीज़ों से, केमिकल से कोई मर्ज किसी को होती है तो पॉजिटिव ऑर्गन्स उसका हम जानना चाहते हैं कि किन कारणों से हुआ। ईश्वर बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, सारे मर्जों का निदान शरीर के में निर्मित बहुत पहले से हमारे योग गुण में यहाँ के योगी निपुण रहे हैं। पूरे विश्व से गुरु रहा है हमारा देश इस विश्व का। और यह बात मैं चिकित्सक होकर कह रहा हूँ अपनी तजुर्बा के अनुसार कि जिसे योग आता हो, जो योग में समय देता हो, नियमितता जिसके साथ हो, उसे किसी और इलाज की कोई आवश्यकता नहीं। योग में कोई असाध्य मर्द मिल रही है और मैंने आज देखा उत्तम कोटि की गुणवत्ता इस व्यक्ति में है, इस बच्चे में है। आप लोग सीखिए,
और हम चिकित्सकों के चंगुल से दूर होइए।